ये जो कोर्स है एडवांस एक्सेल विथ डेटा एनालिटिक्स का है। सो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि एक्सेल क्या है। सो एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। और ये जो होता है स्प्रेड शीट के फॉर्म में होता है। स्प्रेड शीट मीन्स कि स्प्रेड मीन्स होता है कंप्यूटर स्क्रीन। जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो कंप्यूटर का या कोई भी सिस्टम का, वो होता है स्प्रेड। और सीट मीन्स होता है टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा मीन्स कि जो डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। अब हम एक्सेल में क्या करते हैं, अपन डेटा को स्टोर, मैनेज और कैलकुलेट करते हैं। इसमें रो एंड जो कॉलम होता है उसके मतलब इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। जै अभी मैं मतलब ओपन करता हूँ एक्सेल तो शो करता हूँ। जैसे ये जो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है, ये सब सेल है। एक्सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट तो ये डेटा एंट्री में यूज होता है। डेटा एंट्री मीन्स कि कोई भी अगर अपन मार्क्स या सेल्स का डेटा इंटर करते हैं या स्टूडेंट का डेटा एक्सेल के सेल में, तो वहाँ पे यूज होता है। सेकंड ये यूज होता है कैलकुलेशन एंड फार्मूला में। थर्ड ये यूज होता है डेटा एनालिसिस में, जैसे कि लार्ज डेटा को फिल्टर करना, उसको सॉर्ट करना। उसके बाद एक्सेल बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट करने में यूज होता है, जैसे कि सेल्स का रिपोर्ट क्रिएट करना हो, मंथली रिपोर्ट या अटेंडेंस शीट का रिपोर्ट क्रिएट करना हो, तो उस जगह पे भी अपन एक्सेल का यूज करते हैं। फिफ्थ जो होता है एक्सेल का यूज अपन चार्ट एंड ग्राफ को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि अपन कोई भी डेटा को विजुअल के फॉर्म में प्रेजेंट करते, जैसे कि पाई चार्ट हो गए, बार चार्ट, लाइन चार्ट। इससे क्या होता है कि डेटा जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद अपन ये एक्सेल का यूज डेटा क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। डेटा क्लीनिंग मीन्स कि डेटा को सही बनाना, मीन्स कि डेटा को करेक्ट करना। जैसे कि अपने पास डेटा हो, मान लो मेरे पास डेटा है इस टाइप का, तो इसको करेक्ट, जैसे रोहित है, रोहित का करेक्ट क्या होगा, ये होगा। तो ये अनकरेक्टेड डेटा को करेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये होता है डेटा क्लीनिंग। इसमें क्या होता है, एरर, डुप्लीकेट एंड जो डुप्लीकेट वैल्यू है, और जो अपने एक्सेल सेल में ब्लैंक डेटा होता है उसको ये रिमूव करते हैं अपन डेटा क्लीनिंग के थ्रू। जैसे कि मान लो एक फ़ोन नंबर का डिजिट होता है, कितने 10 डिजिट का होता है एक फ़ोन नंबर। सो वो अगर 12 डिजिट में हो, तो उसको क्या करेंगे अपन 10 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो कुल मिला के डेटा क्लीनिंग का गोल होता है कि डेटा को एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाना। उसके बाद अपन एक्सेल का यूज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप, उसके फॉर्मेट को चेंज करना। एग्जाम्पल में समझ लो कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, या मान लो कि अपने पास इस तरह का डेटा हो 16 सितंबर 2025। सो इसको
दूसरे फॉर्म में मतलब चेंज करते हैं, तो ये भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। जैसे मान लो कि इस फॉर्मेट में मेरे को आज का डेट ना लेके मेरे को ऐसे चाहिए 16 सितंबर 2025। सो ये प्रोसेस भी अपन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। या अपन ने पास कैटेगोरिकल डेटा यस नो हो, सो इसको अपन मान लो कि यस को 1 मान लिया एंड नो को 0। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का गोल होता है कि डेटा को एनालाइज के लिए स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइज बनाना। एंड एट द लास्ट एक्सेल का यूज अपन डेटा मॉडलिंग के लिए भी करते हैं। मीन्स कि डेटा को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट करना, और वह लॉजिकली स्ट्रक्चरली वो जो प्रोसेस कन्वर्ट होता है वो वर्क करे। जैसे कि अपन डेटा का प्रिडिक्शन करते हैं या डेटा पे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, एक मॉडल क्रिएट होता है और उसमें कुछ लॉजिकली वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि आज से 10 ईयर बाद, आज से 5 डेज बाद क्या होना चाहिए। सो ये एक प्रिडिक्ट करता है प्रीवियस डेटा के बेस पे। सो ये होता है डेटा मॉडलिंग। इसके बाद एक्सेल के कुछ एडवांटेज हैं। इसमें पहला क्या है कि ये इजी टू यूज होता है। मीन्स कि एक बेसिक नॉलेज वाले पर्सन भी सीख सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है सेकंड, कि टाइम सेविंग होता है। जैसे अपन फार्मूला या फंक्शन यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होता है उससे अपना टाइम सेविंग होता है। उसके बाद क्या होता है, इससे डेटा का विजुअलाइजेशन होता है। मीन्स कि डेटा को अपन ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू शो करते हैं, जिससे कि डेटा बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये लार्ज डेटा हैंडलिंग करता है। मीन्स कि 1000 या लैक ऑफ रो का डेटा ये हैंडल कर लेता है। उसके बाद ये जो है इंट्रीगेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि अपन एक्सेल को पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, आर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपन अब एक्सेल में आते हैं। सो ये जो एक्सेल है, एक्सेल के जो ऊपर ये दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सब एक्सेल में रिबन होता है। ये अलग अलग काम से रिलेटेड अलग अलग रिबन यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ टेक्स्ट में बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, तो यहाँ होम रिबन में अपन आएंगे। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। डेटा में इंसर्ट करना हो, मान लो डेटा को टेबल फॉर्म में बनाना हो, कुछ इमेज वगैरह ऐड करना हो, शेप, यहाँ से अलग अलग चार्ट ऐड करना हो, तो ये इंसर्ट रिबन में आ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग काम से रिलेटेड अलग अलग रिबन है। उसके बाद नीचे ये जो दिख रहा है, ये एक्सेल का फार्मूला बार होता है। ये अपन जो भी सेल को सेलेक्ट किए होते हैं उसमें फार्मूला अप्लाई होता है, और जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो उस सेल में ऐड होता रहेगा। कोई भी सेल हो, ये ऐड होता रहेगा। और अंडो के लिए कंट्रोल जेड यूज करें। ये जो है टोटल एरिया, ये एक्सेल का स्प्रेडशीट है। जो मैंने पहले बताया कि स्प्रेडशीट ये रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। और इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रो एक्सेल में होते हैं एंड कॉलम। यहाँ पे अपन डबल क्लिक करेंगे इस पर तो शो होगा। जैसे 10,48,576 रो है एंड 16,384 कॉलम प्रेजेंट है। उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो ये सीट है एक्सेल के। अपन
प्लस के आइकन पे क्लिक करके अलग अलग सीट क्रिएट कर सकते हैं। और सीट को डिलीट करना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नीचे ये एक्सेल का स्टेटस बार है, यहाँ से अपन सेल को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल में अपन अगर कोई डेटा इंटर करते हैं तो उसका ये मीन एवरेज सम भी शो करता है। जैसे देखो ये दो डेटा का यहाँ पे एवरेज शो हो रहा है, यहाँ पे सम शो हो रहा है। अपन यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मेरे को काउंट चाहिए ये दोनों का, सो यहाँ से काउंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे काउंट टू सेल में ऐड है तो काउंट टू, यहाँ से अपन हटा भी सकते हैं। जैसे मेरे को काउंट अभी नहीं चाहिए, काउंट को हटा दिया। सो अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट? नो सर, नो सर। ओके, एक्सेल में कुछ सेव करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर सकते हैं। नहीं तो सेकंड ऑप्शन कि कंट्रोल एस के साथ भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से नाम अपना चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद अपन डेटा इंटर करते हैं एक्सेल में। सो सबसे पहले ये बता दूं कि डेटा क्या होती है। सो डेटा एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कि अपन जो भी वर्क कर रहे हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है कि मैंने इस काम को इस टाइम पीरियड में किया, या ये पर्सन है, इनके एज ये है, इनका एड्रेस ये है, ये यहाँ से है। तो मतलब ये सब का कलेक्शन को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जो प्रेजेंट अपन करते हैं वो ही डेटा होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर वे में डेटा प्रेजेंट है, जैसे कि नेम में नेम का ही डेटा है, एड्रेस में एड्रेस का, और एज में एज का। और ये अपन स्ट्रक्चर पे में इसलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि इससे कोई भी बंदा इजीली समझ सके, और इससे कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर, उसको भी एक स्ट्रक्चर वे डेटा चाहिए होता है। ना कि जैसे नेम में अपन एज ऐड कर दी और एज में नेम, तो इससे क्या होता है कंप्यूटर जल्दी समझ नहीं पाते। तो कंप्यूटर को समझने के लिए अपन एक स्ट्रक्चर बेस्ड डेटा बनाते हैं। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं फास्ट वर्क करता है। अब इसमें जो डेटा इंटर होता है वो अपन कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से करता हूँ सेल्स डेटा, यहाँ से कॉलम के साइज अपन बढ़ा भी सकते हैं, रो का भी साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसके जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से इस जो सेल है ये, इसमें अपन बॉर्डर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये बॉर्डर चाहिए, और इसमें बॉर्डर के भी अलग अलग, जैसे आपको बॉटम बॉर्डर देना हो, टॉप बॉर्डर देना हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो दे सकती हूँ। तो यहाँ से मैं बॉर्डर दे दिया इस सेल में, इसलिए टोटल में अप्लाई हुआ क्योंकि मैंने टोटल सेल को सेलेक्ट किया था इस कॉलम के। सो इसलिए टोटल सेल में बॉर्डर अप्लाई हो गया। अंडो के लिए कंट्रोल जेड यूज करें। उसके बाद क्या होगा कि मेरे को ये जो डेटा है इसका अलाइनमेंट चेंज करना हो। जैसे ये जो है ये लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या करेंगे अपन यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद मान लो कि तीन चार यहाँ पे सेल, इतने सारे सेल हैं, है ना। तो इसमें कोई डेटा है यहाँ पे, इसमें इसलिए ये यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि मैंने टोटल कॉलम को सेलेक्ट किया था। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा है मेरे को, ये जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है ये सबको एक सेल बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, होम टैब में आके
मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो एक सेल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन अलाइनमेंट भी इसके चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, इसके कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेल के। जैसे सेल का कलर चेंज कर दिया मैंने। यहाँ से टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर सकता है। जैसे टेक्स्ट का कलर ब्लू से नहीं सो रहा, सही से नहीं दिख रहा, रेड कर देता हूँ, रेड, है ना। यहाँ तक कोई डाउट? No. ओके। मान लो कि एक्सेल के सेल में अपन को एक्स्ट्रा रो ऐड करना हो एंड कॉलम, तो उसके लिए क्या होता है, अपने पास एक शॉर्टकट की होता है, अल्ट आई आर। इससे क्या होता है कि एक नई रो ऐड होता है। जैसे मेरे को इसके बीच में रो ऐड करना हो तो क्या करेंगे अपन, अल्ट आई आर, यहाँ न्यू रो ऐड हो गया। अंडो के लिए कंट्रोल जेड यूज करें। उसके बाद मान लो कि इसमें मेरे को एक न्यू कॉलम ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, अल्ट आई सी, अल्ट प्लस आई सी, यहाँ पे कॉलम एक ऐड हो जाएगा, न्यू कॉलम। अब ये तो था बेसिक। इसके बाद मान लो कि ये जो अपने पास डेटा है इसको मेरे को क्या करना है, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इस डेटा को सेलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल प्लस टी पे क्लिक करने से टेबल क्रिएट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, ये टेबल फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो गया। मान लो मेरे को ऐसे टेबल क्रिएट ना करना हो तो सेकंड ऑप्शन है कि डेटा को सेलेक्ट करें, इंसर्ट टैब में आके टेबल पे क्लिक करें, फिर ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्सेल का कुछ बेसिक फंक्शन है, उसको मैं बताता हूँ। और एक्सेल में जैसे कि ये जो है मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये एक सेल में नहीं, सेल का जितना साइज है उससे ज़्यादा हो गया। तो इसके सेल के विड्थ के अकॉर्डिंग अगर सेट करना हो डेटा को तो क्या करेंगे अपन, इस पे जाके कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उससे सेल के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। बेसिक फंक्शन में फर्स्ट है ऑटोफिल। ऑटोफिल में क्या होता है कि इसमें प्रीवियस डेटा को, मतलब प्रीवियस डेटा के बेस पे न्यू वैल्यू इंक्रीज होता है और नेक्स्ट सेल में वो फिल होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मान लो 1 और 2 टाइप कर दिया, और जैसे ही मैं ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट करूँगा और नीचे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा कि ये पिछले वाले जो डेटा है उसको ये देखते हुए आगे का नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जो जो सेल तक मैं ये ड्रैग करके ले जाऊँगा वहाँ तक ये डेटा फिल कर देगा। सो ये होता है ऑटो फिल। उसके बाद इसका सेकंड जो होता है फंक्शन वो होता है फ्लैश फिल। इसमें क्या होता है कि करेंट जो पैटर्न होता है अपने पास उसको देखते हुए नेक्स्ट पैटर्न को ये फिल करता है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये नेम का कॉलम है, डेटा को उसको विड्थ के अकॉर्डिंग करने के लिए आप कॉलम के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे, हो जाएगा। सो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम है तो मेरे को ओनली चाहिए फर्स्ट नेम। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये फ्लैश फिल के थ्रू इसमें रोहित टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे ही एस यहाँ पे सन्नी के लिए टाइप किया, इसने क्या किया, एक्सेल की करेंट पैटर्न को देखते हुए ये नेक्स्ट पैटर्न को फिल कर रहा है। इंटर जैसे ही दबाएंगे ये टोटल फर्स्ट नेम शो हो जाएगा। और ऐसे ज़्यादा अगर कोई किसी भी टाइप का डेटा चाहिए तो उसके लिए अपन कैगल से डेटा लेते हैं। कैगल पे जाके उस डेटा का नेम जो भी सर्च करोगे मतलब वो डेटा आ जाएगा, और वहाँ से अपन डाउनलोड इजीली कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद कैगल से। लास्ट नेम के लिए क्या करेंगे, कुमार, सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ, वर्क कर रहा है
लास्ट नेम के लिए भी जैसे मैंने वाई लिखा है, टोटल यादव, राजपुरोहित एंड सिंह, ये सजेस्ट करा है। इंटर दबाने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। सो ये होता है बेसिक फ्लैश फिल का वर्क। उसके बाद अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम डेटा को करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये डेटा है रोहित कुमार, सो मेरे को इस डेटा, ये जो टेक्स्ट डेटा है इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। डेलीमीटर सेव, डेलीमिटेड सेलेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट। अपन किस बेस पे डेटा, जो टेक्स्ट डेटा है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेमी कॉलन के बेस पे, टैब के बेस पे, कॉमा के बेस पे, स्पेस के बेस पे, या अदर। सो मैं अभी स्पेस के बेस पे करना चाहता हूँ। सो स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन लोकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ मैं कि मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ एरो पे क्लिक करके उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ ये जो टेक्स्ट डेटा था ये अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो गया। स्टार्टिंग में अपन जो भी वर्क करेंगे वो स्मॉल डेटा सेट पे ही करेंगे। बाद में जब अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आगे एडवांस फंक्शन पढ़ेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करेंगे। इसके बाद अपन डेटा का फॉर्मेटिंग करेंगे। डेटा फॉर्मेटिंग मीन्स कि जैसे मेरे को ये जो डेटा है इसमें ये कॉलम है, इसके हेडर का साइज थोड़ा बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, होम टैब पे आके यहाँ पे, ताकि हेडर दिखे कि हाँ ये कॉलम का हेडिंग है। तो यहाँ से यहाँ साइज बड़ा करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। ये अब देखने से लग रहा है कि हाँ, अपन जो भी साइज सूटेबल होगा वो सेट करेंगे। उसके बाद वहाँ यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट कलर बेस्ट लगे। ये शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से टेक्स्ट कलर भी, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि होम में जाके यहाँ से ये कैलीबरी है, तो यहाँ से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से पहले भी बताया कि डेटा का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, इसके फॉन्ट के जो सेल के कलर है वो टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे ये डेटा है राइट साइड में थोड़ा अजीब दिख रहा है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सेंटर में करना हो तो क्या करते हैं अपन, अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। अब देखने में थोड़ा, हाँ सेंटर में आ गया, तो मतलब थोड़ा देखने में सही लग रहा है। अब क्या करना है कि मेरे को ये जो न्यूमेरिक डेटा है, अब इस पे अप्लाई करता हूँ। कहाँ गया ये डेटा, ये जो डेटा है न्यूमेरिक अमाउंट, इसमें क्या करना है मेरे को, अमाउंट का जो करेंसी का सिंबल होता है जैसे डॉलर, रुपीज, तो वो देना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से होम टाइम में आते हैं, यहाँ से अपन डॉलर भी करेंसी कर सकते हैं, यूरो कर सकते हैं, और भी अलग अलग करेंसी आप यहाँ से उसके अलग अलग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से ये क्या करेंगे, अब डेटा में जो न्यूमेरिक डेटा है उसमें कॉलम ऐड करने के लिए ये होता है कॉलम। उसके बाद यहाँ से डेसिमल वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए है ये, जैसे यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डेसिमल वैल्यू डिक्रीज होगा। सेम इसके नीचे ये जो एरो टाइप का आइकन है, इस पर क्लिक करने से क्या होता है, एक पॉपअप ओपन होता है। इसमें
जैसे डेट का फॉर्मेट मेरे को इस तरह से ना करके इस टाइप से चाहिए, तो यहाँ से अपन करते हैं। जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर देता हूँ, डेट कॉलम को। और उसके बाद होम टाइम में आके पॉपअप पे क्लिक किया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, डेट पे आके, और मेरे को इस टाइप से डेट चाहिए। सो ओपन, सो ये है ना, डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। अंडो के लिए कंट्रोल जेड यूज करें। उसके बाद इसमें क्या है कि नंबर पे डेसिमल वैल्यू इंक्रीज करना हो। जैसे कि ये करेंसी है तो यहाँ पे 0.10 है। अगर मेरे को 3 डेसिमल की वैल्यू जैसे 100 चाहिए तो यहाँ पे 3 कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही सही रहता है। यहाँ पे परसेंटेज का जैसे परसेंटेज कितने डेस परसेंटेज जो जैसे लगते हैं 100%, तो पॉइंट के बाद डबल जीरो ऐड होता है, तो उसके लिए यहाँ डबल, अगर ट्रिपल ऐड करेंगे मतलब करना हो तो यहाँ पे 3 4 5 अपन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद ये है अलाइनमेंट। सेल के टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है, जो कि अपन यहाँ होम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का अलाइनमेंट है, यहाँ से बॉर्डर अपन चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये बॉर्डर चूज किया, मेरे को ओनली अपर बॉर्डर चाहिए। सो ओके, यहाँ से ये बॉर्डर आ गया इस पे अपर। यहाँ से अपन सेल में कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि पहले वो होम से भी किया था। जैसे यहाँ पे रेड चाहिए तो रेड इस कलर में, मतलब ये जो सेल है इसमें अप्लाई होगा, इसलिए क्योंकि यही सेल सेलेक्ट था। अब क्या होता है कि डेटा को अपन सॉर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे को इसको अल्फ़ाबेटिक, जो ये पेमेंट मोड है इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेट करना होगा। कि जैसे ए से जो है वो पहले शो होगा, और ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके जेड तक असेंडिंग ऑर्डर में डेटा शो करना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन डेटा को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद होम टैब, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ ए टू जेड है, इसलिए यहाँ ए टू जेड है क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है इसलिए। तो इस पर क्लिक करते हैं, सॉर्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ओनली मैंने पेमेंट मोड कॉलम को सेलेक्ट किया था, इसलिए पेमेंट मोड कॉलम का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अपन सेलेक्ट करेंगे होम टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्ट जेड टू ए क्लिक करेंगे। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है। सो कल से मैं अलग अलग टाइप के डेटा पे सॉर्ट अप्लाई करना एंड एक साथ 2 कॉलम की डेटा को सॉर्ट करना कल की क्लास में यहाँ से होगी। हाँ, ऐसे ही 100% थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो इस 100% फ्री लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए, वो कमेंट कीजिए या गूगल फॉर्म भरकर सीट बुक कीजिए, क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद। आज ही जुड़िए टेक्नोलॉजी वाला के साथ और अपने कैरियर को एक नया आयाम दीजिए।